हेलो बच्चों। आज के क्लास में हम लोग ये देखेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में काफ़ी कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आगे ये है कि अलग अलग स्थितियों में लेंस के सामने जब हम वस्तु को रखते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनता है और उसकी प्रकृति कैसी होती है उसे हमें देखना है। तो आइए शुरू कर लेते हैं यहाँ से। हम लोगों को हाँ, ये तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि उत्तल लेंस द्वारा वस्तु की स्थिति अनुसार प्रतिबिंबों का निर्माण। तो उत्तल लेंस से प्रतिबिंब बनाने के लिए सबसे पहले आपको उत्तल लेंस वाला किरण आरेख का नियम जो है वो मैं आपको रिवीजन करा देता हूँ, क्योंकि किरण आरेख के नियम से ही हम लोग प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, पहला क्या था कि जब प्रकाश किरण प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित होती है तो लेंस से अपवर्तन के बाद वो मुख्य फोकस से जाती है। पहला हमने ये देखा था। दूसरा कि अगर कोई प्रकाश किरण लेंस के प्रकाशीय केंद्र के अनुदिश आपतित होती है तो अपवर्तन के बाद वो सीधे पार कर जाती है, इसमें कोई डेविएशन नहीं आता, कोई विचलन नहीं आता। और तीसरा हमने ये देखा था कि अगर कोई प्रकाश किरण अगर मुख्य फोकस के अनुदिश यानी फोकस से गुजरती है तो अपवर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है। तो इन्हीं तीन नियमों का उपयोग करके हम लोग करेंगे क्या, उत्तल लेंस से अलग अलग स्थिति में जो है उपस्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनाएंगे। तो पहला है क्या, जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पर हो। तो सबसे पहले मैं डायग्राम बनाऊंगा, ठीक है, और उसके बाद जो है सो कि हम लोग देख लेंगे कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है, कैसे बनता है, और उसके बाद उसकी प्रकृति वगैरह हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। तो जब वस्तु अनंत पे होगी तो हमें पता है कि वहां से प्रकाश किरण कैसे लाने होते हैं। इन्फिनिटी पे जब ऑब्जेक्ट होती है तो वहां से लाइट हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेके आते हैं, ठीक। उससे पहले एक चीज मैं आपको बता चुका हूँ। एक चीज मैंने क्या बताया कि लेंस के पास जो मुख्य फोकस होता है वो दो मुख्य फोकस होता है। तो ये जो उत्तल लेंस है इसका जो है दो मुख्य फोकस होता है। एक को हम कहते हैं प्राथमिक मुख्य फोकस और एक को हम कहते हैं द्वितीयक मुख्य फोकस, यानी प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। तो इसका जो प्राथमिक मुख्य फोकस होता है वो किधर होता है, इधर होता है। और जो सेकेंडरी होता है जिसको हम F2 कहते हैं वो इधर होता है, यहाँ पे। तो ये जो प्रकाशीय केंद्र है वो जो लेंस का सेंट्रल पॉइंट होता है बिल्कुल बीच में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका ये उत्तल लेंस है इसके प्रकाशीय केंद्र O से इधर जितनी दूरी पर आप आओगे वहाँ पे आपको एक F1 मिल जाएगा, और उतनी ही दूरी पर इधर जाओगे तो आपको एक मुख्य फोकस F2 मिल जाएगा, ठीक है। अब जितनी दूरी पर आप यहाँ से आकर के F1 लेते हो उतनी ही दूरी पर आप जो है सो कि और इधर आ जाना, और इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं 2F1। ये थोड़ा सा आपको जानना आवश्यक है। 2F1 दरअसल ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ठीक है। इस वाले कर्व का, कौन से कर्व का, जैसे इधर वाला ये कर्व है ना, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये वाला कर्व है ना, इधर वाला ये, तो अगर इसको एज ए पूरा स्फीयर बनाइएगा तो इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, जो केंद्र होगा ना, वो आपका ये 2F1 होता है, ठीक है। खैर इधर हम लोगों को नहीं जाना। जितना डिस्टेंस पे आप जैसे कि F1 ले रहे हो उतना ही डिस्टेंस पे चले आओ और एक पॉइंट का और नाम दे दो, वो क्या होता है 2F1। वैसे ही यहाँ पे आपका जितना डिस्टेंस पे ये F2 है इतना ही डिस्टेंस पे आप और आगे चले जाओ और यहाँ पे आपको एक पॉइंट मिल जाएगा, वो होता है आपका 2F2, ठीक। अब वस्तु कहाँ है बताइए जरा। वस्तु जो है वो है अनंत पर, और अनंत पर जब वस्तु होती है तो वहां से प्रकाश किरण हम लाते कैसे हैं, तो प्रिंसिपल आपस में पैरेलल लेके आते हैं। अब इमेज बनाने में सुविधा हो इसलिए हम प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल ले लेते हैं, ठीक ना। तो हम लोग करते क्या है, यहाँ पे एक प्रकाश किरण ऐसे प्रधान अक्ष के समानांतर लेके आते हैं और दूसरा प्रकाश किरण इसके समानांतर तो होना ही चाहिए जो लाइट आप लेके आ रहे हो, और प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल ले लेते हैं। तो एक नीचे ले लेते हैं एक ऊपर। और हमें पता है किरण आरेख के नियम से कि जो प्रकाश किरण प्रधान अक्ष के समानांतर उत्तल लेंस पर आपतित होगा वो अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस से जाता है। तो आई होप आप समझ जाएंगे कि ये अपवर्तन के बाद दोनों लाइट रेज यहाँ कटेंगे तो यहीं पे क्या बनेगा, इमेज बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। आई बात समझ में। तो आप लिख सकते हो क्या कि जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब का निर्माण, प्रतिबिंब का निर्माण
मुख्य फोकस F2 पर होता है। ठीक है, तो आपने ये बता दिया कि वस्तु कहाँ होगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ठीक है, अब बताना है कि उस प्रतिबिंब की प्रकृति यानी वास्तविक होगा या काल्पनिक होगा, आकार में कैसा होगा, और वो सीधा होगा या उल्टा होगा। तो आप ध्यान से देखो कि ये जो प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद मिल रही हैं वो तो सच में मिल रही हैं। तो जब सच में प्रकाश किरण कटती हैं मिलती हैं तो वहां पे जो प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक बनता है। और वास्तविक प्रतिबिंब मैंने कितनी बार बताया होगा कि वो क्या होता है, उल्टा होता है, इन्वर्टेड होता है। तो वास्तविक समझ में आ गया कैसे होगा, उल्टा होगा। और आकार में देख सकते हो कि ये जो है सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट साइज का दिखेगा क्योंकि एक ही पॉइंट पे एज ए लाइट आगे कट रहा है। ठीक है, तो ये काफी छोटे साइज का होगा। तो आप यहाँ पर इसकी प्रकृति लिख सकते हो कि यहाँ मतलब इस स्थिति में यहाँ प्रतिबिंब की प्रकृति यहाँ प्रतिबिंब की प्रकृति क्या, वास्तविक, कॉमा, उल्टा तथा आकार में वस्तु से बहुत ही छोटा होता है। ठीक है, जो प्रतिबिंब होता है वो वस्तु के साइज के रिस्पेक्ट में काफी जो है सो कि छोटा बनता है यहाँ पे, और वास्तविक होगा यानी कि रियल होगा, और वो इन्वर्टेड होगा यानी कि उल्टा होगा। तो पहला आपने देख लिया कि कहाँ पे इमेज बनेगा अगर इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट हुआ तो। दूसरा देखते हैं, आप देख लो जब वस्तु अनंत एवं 2F1 के बीच हो। ठीक है, तो फिर से आप डायग्राम बना लो, पहले इमेज बना लो, देख लो कहाँ बनता है, फिर देख करके लिखना तो आसान रहेगा सबके लिए। तो चलो फिर से यहाँ पे हम लोग लेंस बना लेते हैं। उत्तल लेंस बना लिया हमने, ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस, प्रधान अक्ष, ये रही प्रकाशिक केंद्र। अब क्या करना है कि यहाँ पे इधर आप आ जाओ, इधर होगा इसका प्राथमिक मुख्य फोकस F1 और इधर होगा इसका प्राथमिक द्वितीयक मुख्य फोकस F2। जितना डिस्टेंस में यहाँ पे F1 लिए हो उतना ही डिस्टेंस पे आप आ जाओ, और ये क्या हो जाएगा 2F1, और इतना ही डिस्टेंस पे आप इधर चले आओ और ये आपका हो जाएगा 2F2, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है आपको, तो यहाँ वस्तु कहाँ रखनी है आपको इस बार बताओ। इस बार जो आपको वस्तु रखनी है वो अनंत पर तो रखनी नहीं है, अनंत और 2F1 के बीच में। पढ़िए, जब वस्तु अनंत एवं 2F1 के बीच हो तो ये 2F1 है और इधर इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी और 2F1 के बीच में ऑब्जेक्ट रखना है। तो इस कुछ हाइट का रख लेना ताकि आपको जो इमेज बने उसका हाइट समझ में आ जाए। चलो मान लो, तो इस हाइट का मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ले लिया और इसका मैं नाम दे देता हूँ AB। ठीक है, आई बात समझ में। अब मैं क्या करूँगा, ये जो AB हाइट की जो वस्तु है इसके टॉप वाले पॉइंट यानी सबसे ऊपर वाला जो पॉइंट है इसका इमेज बनाऊंगा, सिर्फ इसका इमेज बनाऊंगा। तो इसका इमेज बनाने के लिए यहाँ से मुझे 2 लाइट लेके जाने पड़ेंगे। तो किरण रेखा हमने 3 पढ़ा है, तो उनमें से 2 कोई भी हम यूज कर लेते हैं। तो इस पॉइंट बी से एक प्रकाश किरण प्रधान अक्ष के समानांतर लेके चलते हैं हम लोग। तो अगर पैरेलल लेके जाओगे लाइट रेज को तो ये अपवर्तन के बाद कहाँ से जाएगा सबको पता है, मुख्य फोकस से ऐसे प्रकाश किरण चली जाएगी इस तरीके से, और एक प्रकाश किरण करो क्या मुख्य फोकस से आप भेज दो। एक प्रकाश किरण क्या करो आप मुख्य फोकस से भेज दो। तो आपने पढ़ा है कि जब प्रकाश किरण मुख्य फोकस से ऐसे जाएगी तो अपवर्तन के बाद उत्तल लेंस से, तो उत्तल लेंस से क्या हो जाएगी, प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाएगी, ऐसे आपने पढ़ा है। ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर ऐसे चली जाएगी। तो ध्यान से देखो, इस पॉइंट बी से, इस बिंदु बी से हमने जो है सो कि 2 लाइट रेज निकाले, हमने जो है सो कि 2 लाइट रेज निकाले, और दोनों प्रकाश किरण ऐसे आए और ये अपवर्तन के बाद दोनों आके यहाँ मिल रहे हैं। तो ये जो पॉइंट है इमेज होगा, प्रतिबिंब होगा, क्योंकि अपवर्तन के बाद जहाँ पर प्रकाश किरणें मिलती हैं वही तो इमेज होता है। प्रतिबिंब की जब परिभाषा मैंने लिखवाई थी परावर्तन वाले चैप्टर में, तो अपवर्तन परावर्तन
सब में सबके लिए मैंने बताया था। तो यहाँ पे जो है सो कि यहाँ पे इमेज बन जाएगा। तो ये तो सिर्फ एक पॉइंट बी का इमेज है, वैसे ही बी के नीचे आप एक पॉइंट ले लो और यहाँ से 2 लाइट रेज आप निकालो और इसका आप एक इमेज बनाओ, तो इसके ऊपर यहाँ पे आपका एक इमेज बन जाएगा। फिर जो है सो कि आप इसमें एक और पॉइंट ले लो, इसका इमेज बनाओ, तो जो है सो कि फिर इसमें ऐसा इमेज बन जाएगा। इसका कहने का क्या मतलब, ये जो पॉइंट आपका ए है इसका इमेज पता है कहाँ बनेगा, प्रिंसिपल एक्सिस पे यहाँ बनेगा। यानी ये जो आपका पॉइंट ए नीचे है उसका इमेज यहाँ ऊपर बनेगा और जो बी यहाँ ऊपर है उसका इमेज नीचे बना है, तो इमेज आपका यहाँ पे इन्वर्टेड ऐसे उल्टा बनेगा, इस टाइप का बनेगा। ये जो ग्रीन वाला आपको दिख रहा है ये आपका इमेज बनेगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे बी डैश और ऊपर वाले को क्या बोलेंगे, ए डैश। तो ए बी का इमेज क्या बना, ए डैश बी डैश। तो आप बताओ कि वस्तु जब अनंत और 2f1 के बीच है तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा ना कि जो प्रतिबिंब बना है वो किसके किसके बीच है। साफ साफ दिखाई दे रहा है कि मुख्य फोकस f2 और 2f2 के बीच में है, हाँ कि ना। तो आप कह सकते हो कि जब वस्तु अनंत एवं 2f1 के बीच हो तो प्रतिबिंब का निर्माण f2 एवं 2f2 के बीच होता है। अब यहां जो है सो कि प्रतिबिंब की प्रकृति, यहां आपको फिर से वही चीज बताना है। हर जगह जब भी इमेज बनेगा तो उसकी नेचर तो बतानी पड़ेगी ना, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, छोटा होगा कि बड़ा होगा, वास्तविक होगा कि उल्टा होगा, वास्तविक होगा कि काल्पनिक होगा, सीधा होगा कि उल्टा होगा। यहाँ प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक तो होगी क्योंकि सच में प्रकाश किरण यहाँ आके कट रही है, वास्तविक। और वास्तविक प्रतिबिंब क्या होती है, हमेशा उल्टा, तो उल्टा लिख ही लो आप, वास्तविक उल्टा। एवं आकार में, तो अगर आप सही से डायग्राम बनाओगे ना, परफेक्ट डायग्राम बनाओगे तो आपको दिख जाएगा कि जो है सो कि आकार में छोटा है या बड़ा है। अब देख लो वस्तु की हाइट देख लो और जो इमेज बना उसकी हाइट देख लो, तो छोटा है कि नहीं है। तो आप कह लो कि यहाँ एवं आकार में वस्तु से, आकार में वस्तु से, मैं यहीं पे लिख देता हूँ, जगह नहीं है उधर, वस्तु से छोटी होती है, बस इतना सा। जो प्रतिबिंब होती है यहाँ पे वस्तु से क्या होती है, छोटी होती है। दूसरा वाला भी कंप्लीट हो गया। चलिए इसे आप कंप्लीट करें, जरा नोट करें। चलिए हो गया। तो यहाँ पे जो है सो कि हम लोगों का ये दूसरा हमने कंप्लीट कर लिया। तो फिर से एक बार रिवीजन कर लें। पहला देख लो, जब वस्तु कहाँ होती है, अनंत पर, तो इमेज कहाँ बनता है, मुख्य फोकस f2 पर। प्रकृति कैसी होती है, तो वास्तविक उल्टा, वास्तविक होता है, उल्टा होता है और आकार में बिंदु आकार का, यानी वस्तु से बहुत छोटा। दूसरा क्या हमने पढ़ा कि जब वस्तु कहाँ हो, अनंत और 2f1 के बीच में, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, f2 और 2f2 के बीच में बनेगा। प्रकृति कैसी होगी, तो वास्तविक होगा, उल्टा होगा और आकार में वस्तु से कैसा रहेगा, छोटा रहेगा। बहुत छोटा नहीं बोलेंगे, सिर्फ छोटा बोलेंगे, ठीक है। क्योंकि मान लो ये दिख रहा है मुझे लगभग 2 सेंटीमीटर का, तो ये 1.5 सेंटीमीटर का, तो छोटा बोल सकते हैं, ऐसा कुछ बहुत छोटा नहीं बोलेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ मैं लिखा छोटी होती है प्रतिबिंब, ठीक है। चलो दूसरा हमने कर लिया। तीसरा, जब वस्तु 2f1 पर हो, वस्तु को एग्जैक्टली 2f1 पे ही रख देते हैं, तो क्या होगा, तो फिर से इमेज बनाएंगे, जैसा दिखेगा एग्जैक्टली लगभग लगभग तो हम लोग एक्यूरेट बना ही ले रहे हैं। तो जैसे कि उसी के अकॉर्डिंग हम लोग अपना स्टेटमेंट भी लिखेंगे। तो फिर से चलो आप बनाओ जरा, लेंस बना लो आप। ये रहा हम लोगों का उत्तल लेंस, ये रहा उसका प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब जो है सो कि यहाँ पे आप क्या करोगे कि ये रहा ऑप्टिकल सेंटर ओ, प्रकाशी केंद्र। यहाँ पे प्रकाशिक केंद्र से जितना डिस्टेंस पे प्राथमिक मुख्य फोकस f1,
उतना ही डिस्टेंस पे आप आ जाओ इधर और वो ले लो आप क्या 2f1, ठीक है। फिर इस प्रकाशिक केंद्र से उतना ही डिस्टेंस पे इधर चले जाओ और ये आपको मिल जाएगा द्वितीयक मुख्य फोकस f2 यानी सेकेंडरी प्रिंसिपल फोकस, और फिर उतना ही डिस्टेंस पे आप इधर आ जाओ और आपको मिल जाएगा 2f2, ये हो जाएगा। इस बार वस्तु कहाँ रखना है, जब वस्तु 2f1 पर हो, तो यहाँ पे देखो 2f1 पे रख दिया जाए। चलिए रखिए। अगर यहाँ पे आप एक वस्तु रख देते हो ए बी, इस वस्तु का कुछ नाम भी रख सकते हो चाहो तो आप, ए बी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सो कि चलो यहाँ पे अगर आपने ये वस्तु रख दिया तो यहाँ से एक प्रकाश किरण आप लेके चलो, यहाँ से एक प्रकाश किरण लेके चलो पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ऐसे लेके आ जाओ। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर आप लेके आ जाओगे तो अपवर्तन के बाद इसका जब अपवर्तन होगा यानी कि रिफ्रैक्शन, तो क्या होगा बताओ मुझे आप, ये कहाँ से गुजरेगा, आपने पढ़ा है किरण आरेख के नियम में कि जो प्रकाश किरण प्रधान अक्ष के समानांतर आएगी वो अपवर्तन के बाद कहाँ से जाएगी, मुख्य फोकस से, तो ये एक प्रकाश किरण ऐसे चली जाएगी, ठीक। दूसरा आपने ये भी पढ़ा है कि जो फोकस से जाएगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, ये पढ़ा आपने। और एक चीज आपने और पढ़ा है कि जो प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से जाता है वो सीधे निकल जाता है, आपने ये भी तो पढ़ा है। आप चाहो तो इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, आप चाहो अगर तो इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो, बेटर है हम लोगों के लिए। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखो ये दोनों प्रकाश किरणें अपवर्तन के बाद देखो कहाँ मिल रही हैं, यहाँ पे मिल रही हैं। आप एक चीज गौर करोगे, बड़ा ही इंटरेस्टिंग केस है ये, अक्सर एग्जाम में इस केस से क्वेश्चन पूछ लेता है क्या कि जब वस्तु 2f1 पे होती है तो इमेज कहाँ बनता है, तो एग्जैक्टली 2f2 पे बनता है। देखो 2f1 में मैंने वस्तु रखा ना, तो देखो यहाँ पे ये पॉइंट बी है और इस पॉइंट बी का इमेज कहाँ बना, यहाँ बी से, इस बिंदु बी से मैंने दो लाइट ऐसे निकाला और ये दोनों जा करके अपवर्तन के बाद कहाँ जाके मिल रहे हैं, देखो यहाँ पे मिल रहे हैं। तो फिर इसके नीचे वाले पॉइंट का इमेज बनाओगे तो इसके ऊपर यहाँ बनेगा, आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो। तो ऐसे करते करते यहाँ पे एक इमेज बन जाएगा और आप ध्यान से देखोगे ना तो इस वस्तु की ऊंचाई और यहाँ पे इस प्रतिबिंब की ऊंचाई अप्रॉक्स नहीं, आपको एक्चुअल में बराबर दिखती है। ये हो जाएगा ए डैश और ये आपका हो जाएगा बी डैश, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए और फिर जो है सो कि शुरू कर दीजिए सॉल्व करना। चलिए तो लिखा जाए, जब वस्तु 2f1 पर हो तो प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ होता है बताइए, दिख रहा है साफ साफ 2f2 पर, 2f2 पर होता है, ठीक है। यहाँ प्रतिबिंब की प्रकृति यानी हियर नेचर ऑफ इमेज ना, जो नेचर इमेज का जो नेचर होगा वो क्या होगा, यहाँ प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक तो होगी ही, जब तक प्रकाश किरण सच में अपवर्तन के बाद कटता रहेगा तब तक प्रतिबिंब वास्तविक ही रहेगा। यहाँ प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक कॉमा उल्टा, और वास्तविक हुआ तो उल्टा होगा, वास्तविक उल्टा, और आकार में वस्तु के बराबर होती है, और आकार में वस्तु के बराबर होती है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग केस है। एक सबसे लास्ट वाला इंटरेस्टिंग होता है और एक ये वाला, दोनों से अक्सर बोर्ड में क्वेश्चन पूछते रहता है, बार बार पूछते रहता है, और यहाँ पे हम लोग जो है सो कि मिस्टेक कर बैठते हैं। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वाला केस और जो सबसे लास्ट में आएगा छठे नंबर पे, उन दोनों केस को अच्छे से आप याद रखोगे। हालांकि समझना तो सब आसान है, क्योंकि देख सकते हो कि प्रतिबिंब सबसे पहले क्या बना था, बहुत छोटा बना था, उसके बाद छोटा बना था, अभी क्या हो गया, बराबर। इसका मतलब क्या है, इमेज का साइज क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है, वस्तु को आप देखो तो इन्फिनिटी से लेंस की तरफ लेके आ रहे हो, पहले इन्फिनिटी में वस्तु रखे आप, फिर इन्फिनिटी और 2f1 के बीच में रखे, अब 2f1 पे रख रहे हो, इसके बाद हम लोग 2f1 और f1 के बीच में रख देंगे, फिर f1 पे रख देंगे। तो जैसे जैसे वस्तु को लेंस की तरफ लेके आओगे ना, वैसे वैसे प्रतिबिंब तुम्हारा लेंस से दूर की तरफ भागता चला जाएगा। तो कुछ ना कुछ आपको धीरे धीरे ट्रिक भी समझ में आने लगेगा कि जैसे जैसे वस्तु हम लेंस की तरफ लेके आते हैं, प्रतिबिंब जो होता है वो लेंस से
इन्फिनिटी की तरफ भागते चला जाता है। तो एक टाइम आएगा जब लास्ट में आप देखोगे 5वें नंबर में कि अभी पहला पढ़े हम कि वस्तु अनंत पे तो प्रतिबिंब मुख्य फोकस पे, और 5वें नंबर में पढ़ोगे जब प्रतिबिंब मुख्य फोकस पे तो प्रतिबिंब इन्फिनिटी पे चली जाती है, अनंत पे चली जाती है। ठीक है, तो ये चीज हम लोगों का होते रहता है। तो खैर ये तो ऑब्जर्वेशन है, ऊपर से आप सही से अगर सब कुछ पढ़ के याद कर लोगे तब जाके देखोगे सबको एक साथ, तब आपको ये दिखाई देगा कि हाँ इसमें थोड़ा सा वो कोडिंग भी है, सही तरीके से कोड करके भी दिमाग में रखा जा सकता है, याद रखा जा सकता है। तो ये हम लोगों का तीसरा है। तो इन तीनों को आप ध्यान में रख सकते हैं। अगला चौथा क्या है, जब वस्तु 2f1 एवं f1 के बीच हो। चलो रखते हैं वस्तु को इस बार 2f1 एवं f1 के बीच रखा जाए, रखा जाए तो बनाया जाए, पहले लेंस बनाया जाए। ठीक है, चलो यहाँ पे हम लोगों का इधर क्या रहेगा, ये हो गया प्रकाशिक केंद्र हो गया, और यहाँ पे हम लोगों का ये f1 है, और इतना ही डिस्टेंस पे इधर आ जाओ आप, और आप क्या ले लोगे 2f1। ठीक है, और फिर इतना ही डिस्टेंस पे आप इधर चले आना, और ये आपका हो जाएगा क्या f2 हो जाएगा, और फिर उतना ही डिस्टेंस पे इधर आप आ जाओगे, आगे बढ़ जाओगे तो क्या मिल जाएगा 2f2 मिल जाएगा। अब देखते हैं प्रतिबिंब कहाँ बनने वाला है, लेकिन वस्तु कहाँ रखा गया है, पढ़ो। जब वस्तु 2f1 एवं f1 के बीच हो, 2f1 ये है, f1 ये है, इनके बीच वस्तु रखने हैं, रखा जाए, चलो रख लेते हैं। चलो चले मितवा एक वस्तु रखने में कभी नहीं कभी हाँ। चलिए खूबसूरत, यहाँ पर एक वस्तु रख लिया जाए। वस्तु कहीं से हो जा रहा है जी, किसी अलग कलर का ले लिया जाए क्या, नीचे से ऊपर लेना था। चलिए एक हमने यहाँ पे वस्तु ले लिया। ठीक है, इस वस्तु का जरा हाल चाल देखिए। ठीक है, ये मैंने वस्तु ले लिया, ठीक ना, थोड़ा सा ये कर देता हूँ मैं। ठीक, इसका कुछ नामकरण कर लिया जाए क्या, ए बी। अब पॉइंट बी से क्या करो आप, एक लाइट निकालो ऐसे। ठीक है, और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेके चलो, तो जब रिफ्रैक्शन होगा तो ये कहाँ से जाएगा, मुख्य फोकस से चला जाएगा, ऐसे चला जाएगा ये प्रकाश किरण। ठीक है, और दूसरा कंडीशन क्या हमने पढ़ा है कि भाई अगर कोई प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से जाता है, अगर कोई प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से जाता है तो कहाँ निकलता है, सीधे। अच्छा, तो थोड़ा सा एक गड़बड़ है, तो करेंगे क्या, इस इमेज को थोड़ा ऊपर लेके जाना पड़ेगा, इसको खिसका लिया जाए पूरे सिस्टम को। देखिए लेंस आधा रह गया ऊपर, आधा रह गया नीचे, तो लेंस को पहले ले चला जाए। चलिए ये होगा ऐसा कुछ। ठीक है, चलिए तो वापस आ जाइए मेरे साथ। अब एक प्रकाश किरण जो है सो कि आप क्या कर लो, यहाँ से प्रकाशिक केंद्र से निकालो तो सीधे निकल जाती है, सीधे निकालोगे तो ऐसे हो जाएगी ये प्रकाश किरण, देख लो इस तरह से। ठीक है, अब क्या करना है हम लोगों को, यहाँ पे ये ऐसे, तो ध्यान से देखो क्या हो रहा है। अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो दो चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, क्या, इस पॉइंट बी से हमने दो लाइट रेज निकाले, एक प्रधान अक्ष के समानांतर तो फोकस से जाती है अपवर्तन के बाद ऐसे, और एक प्रकाशिक केंद्र से तो सीधे निकल जाती है। अब दोनों आकर के यहाँ मिले, तो इस बार क्या हुआ कि इस पॉइंट बी का जो इमेज है, इस पॉइंट बी का जो इमेज है वो कहाँ बना, यहाँ पे, ये हो गया बी डैश। ऐसे ही ये ऊपर की तरफ बनता जाएगा और यहाँ पे एक इमेज बन जाएगा इतना बड़ा। अब देखो वस्तु का साइज देखो और प्रतिबिंब का साइज देखो, इस बार प्रतिबिंब बड़ा बन गया, इसके पहले वाले में बराबर बना था और इस बार बड़ा हो गया, तो ए डैश बी डैश। लेकिन वास्तविक है काल्पनिक है, वास्तविक है। उल्टा है कि सीधा है, उल्टा है। वस्तु ऊपर की तरफ दिख रहा है, प्रतिबिंब देखो ऐसे नीचे की तरफ दिख रहा है, तो उल्टा बन रहा है, वास्तविक है। और यहाँ पे जैसो कि वस्तु से बड़ा बन रहा है। और इसका स्थान कहाँ बोलोगे, कहाँ बना, 2f2 के बाहर चला गया तो क्या बोलेंगे 2f2 की और
इधर तो इन्फिनिटी होगा, अगर बहुत दूर चले जाओगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा। तो हम लोग इसको ऐसे चाहे तो बोल सकते हैं कि 2f2 एवं अनंत के बीच बनता है। तो इस केस में हम लोग ऐसे बोलेंगे कि जब वस्तु 2f1 और f1 के बीच हो, यानी 2f1 एवं f1 के बीच हो, तो प्रतिबिंब का निर्माण, तो प्रतिबिंब का निर्माण, तो प्रतिबिंब का निर्माण किसके बीच होता है? 2f2 एवं अनंत के बीच होता है। फुल स्टॉप। यहाँ अब नेचर ऑफ इमेज बता दो, प्रतिबिंब की प्रकृति। यहाँ प्रतिबिंब की प्रकृति, यहाँ प्रतिबिंब की प्रकृति क्या? वास्तविक। और वास्तविक होगी तो उल्टा एवं, वास्तविक उल्टा एवं आकार में, जगह वहाँ नहीं है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, आकार में वस्तु से, वस्तु नहीं होता है, मैं वस्तु कर रहा हूँ, वस्तु से बड़ी होती है। ठीक है, तो ये जो है हम लोगों का, आप देख सकते हो कि किस तरह से इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है अलग अलग स्थान पर ना, अलग अलग जगह पर रखे हुए वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है। लेकिन इसमें सबसे हेल्प कौन कर रहा है, सबसे ज्यादा हेल्प कौन कर रहा है? तो किरण आरेख का नियम। क्यों? क्योंकि जब भी प्रकाश किरण हम लोग प्रधान अक्ष से समानांतर लेके जा रहे हैं तो अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस से भेज रहे हैं, तो किरण आरेख का नियम जो हम लोग सीखते हैं वो इसी चीज के लिए सीखते हैं कि अगर वस्तु की स्थिति अलग अलग जगह पे हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा। तो उस चीज को अच्छे से समझने के लिए हमने जो किरण आरेख का नियम 3 बनाया, ठीक है, इस चीज को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो अब तो और भी क्लियर हो रहा होगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कभी कभी आपको पढ़ाते टाइम में ना कि आगे पढ़िए, आपको धीरे धीरे और भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो ऐसा होता है कि आप अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो कभी कभार उस चीज़ को आप मार्क कर दीजिए, चिन्हित कर दीजिए, और फिर आप पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए, एक टाइम आएगा जब वो खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जब वस्तु F1 पर हो, इस बार प्रतिबिंब कहाँ जाएगा? सोचिए आप खुद से, इन्फिनिटी पे जाने चाहिए। चलो, तो इस बार जय जयकारा, जय जयकारा, स्वामी देना साथ हमारा। चलो, ये प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया मैंने। अब बनाया जाए, यहाँ पे क्या बनाया जाए सर? ये रहा हम लोगों का F1, ये रहा हम लोगों का F2, नहीं 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 2F1, ये रहा प्रकाश केंद्र, और जितना डिस्टेंस पे इधर उतना ही डिस्टेंस पे इधर आ जाओ, और ये रहेगा आपका F2, और उतना ही डिस्टेंस पे और इधर आ जाओ, ये रहेगा आपका 2F2। ठीक है, तो अब क्या करने हैं? इस बार वस्तु को कहाँ रखना है दोस्त? इस बार वस्तु को रखने हैं हमें, इस बार वस्तु को हमें रखना है यहाँ पर F1 पे रखना है। ठीक है, तो अगर F1 पे रख दिया जाएगा तो क्या होगा, क्या मिलेगा F1 पे रखने से? देखिए F1 पे रखने से क्या मिलेगा, रख दिया हमने, चलो रख देते हैं। तो यहाँ से एक प्रकाश किरण ऐसे लेके चलो जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा, प्रधान अक्ष के समानांतर ले गए, तो ये कहाँ से जाएगा? मुख्य फोकस से। भेज दीजिए इसको मुख्य फोकस से, चला जाएगा ये प्रकाश किरण, और एक प्रकाश किरण को ऐसे भेज दो जो इसके प्रकाशी केंद्र से होकर जाएगा ऐसे। ठीक है, एक बात समझ में? तो यहाँ पे जो है सो कि आप देख सकते हो कि ये जो दो लाइट रेज होती है ना, जो सही से अगर ये बना दो आप, ठीक है, तो ये जो दो लाइट रेज होती हैं, यहाँ से अगर ये वस्तु का नाम AB है, तो यहाँ से जो प्रकाश किरण ये जो दोनों निकल रही हैं, ये अपवर्तन के बाद क्या होता है, ये आपस में पैरेलल हो जाती हैं,
आपस में समानांतर हो जाती हैं। तो समानांतर प्रकाश किरणें तो आपस में कटेंगी नहीं, तो ऐसा लगेगा कि इन्फिनिटी पे जाकर कहीं आपस में मिल गई हैं, और सच में मिल गई हैं। तो इसका जो इमेज होगा वो हम लोगों को कहाँ बनता हुआ प्रतीत होगा, इन्फिनिटी पे। तो अब इधर तो बहुत दूर जाना पड़ेगा, तो बहुत दूर जाना पड़ेगा, तो इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे, इन्फिनिटी पे, अनंत पे बोलेंगे उधर जा करके, ठीक ना। तो उधर हम लोग बनाएंगे नहीं, बस इतना ही छोड़ देंगे। बस ये स्टेटमेंट लिख देंगे कि जब वस्तु F1 पर हो तो प्रतिबिंब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, ठीक है। यहाँ फिर से प्रकृति बता दीजिए, यहाँ प्रतिबिंब की प्रकृति, यहाँ प्रतिबिंब की प्रकृति सच में जाके मिलेंगी तो वास्तविक ही होंगी, वास्तविक, और वास्तविक होंगी तो उल्टा, वास्तविक, उल्टा। और आकार बताओ, और आकार में वस्तु से बहुत बड़ी होती है, बहुत बड़ी होती है, ठीक है। तो ये बात आपको दिमाग में रखने हैं, ठीक है। यहाँ पे बैटरी भी डाउन जा रहा है, खैर कोई नहीं, ध्यान है मेरा, मैं बार बार ऐसे साइड में देखते रहता हूँ कब बैटरी ख़त्म ना हो जाए और आवाज़ रिकॉर्ड ना होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। चलिए, तो ये आपने देखा कि जब वस्तु मुख्य फोकस पर होती है, मुख्य फोकस F1 पर होती है, तो जो प्रतिबिंब का निर्माण होता है वो कहाँ होता है, तो इन्फिनिटी पे होता है। और कैसा होगा, तो वास्तविक होगा, उल्टा होगा, और आकार में वस्तु से बहुत बड़ा होगा, ठीक है। चलो, इसके बाद अगर देखा जाए तो आई होप आखिरी केस होगा इसमें, उसके बाद हम लोगों का अवतल वाला आ जाता है, ठीक है। इसमें आखिरी केस क्या मिलेगा, जब वस्तु F1 तथा प्रकाशीय केंद्र के बीच, प्रकाशीय केंद्र जो O होता है उसके बीच हो, ठीक है। तो इसमें जैसे मान लो कि आप जैसो कि लेंस बना दो पहले, ठीक है। ये भी एक स्पेशल केस है, मैंने बोला था लास्ट वाला केस यानी छठा ये वाला, और इसके पहले वाला जो था ना 2F1 वाला, वो वाला बड़ा इंपॉर्टेंट था। ये लेंस हो गया, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या कर लेते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस पहले ले लेते हैं। ये रहा हम लोग का प्रिंसिपल एक्सिस, प्रधान अक्ष, ठीक है। यहाँ पे ये प्रकाशीय केंद्र हो गया, इधर क्या हो गया, F1, इधर आप ले लो उतना ही डिस्टेंस पे आके 2F1, और इधर आप चले आओ, ये हो जाएगा आपका F2, और फिर उतना ही डिस्टेंस पे यहाँ पे आ जाओ आप 2F2, द्वितीयक मुख्य फोकस का दोगुना 2F2, ऐसे हो गया। अब जैसो कि वस्तु कहाँ रखना है इस बार, आप बताइए किधर रखना है, बोलिए बोलिए किधर रखना है, बोलिए किधर रखना है, भाइयों ये बहनों किधर रखा जाए। F1 और प्रकाशीय केंद्र, जो लेंस का प्रकाशीय केंद्र वो है, और जो ये है, या लेंस और F1 के बीच कह लो, ये भी सही है। अब यहाँ से आप एक प्रकाश किरण को लेके चलोगे, ठीक है, प्रधान अक्ष के समानांतर। तो जो प्रकाश किरण प्रधान अक्ष के समानांतर जाएगी, वो अपवर्तन के बाद आपको पता है कहाँ से लेके जाओगे, आप मुख्य फोकस से लेके जाओगे ऐसे, ठीक है, ठीक है, समझदार हो आप। अब क्या होगा, दूसरा जो प्रकाश किरण यहीं से आप निकालोगे, वो प्रकाशीय केंद्र से आप लेके जाओगे ऐसे। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो पता है क्या मिलेगा, ये मिलेगा कि ये दोनों प्रकाश किरण जैसे जैसे ये आगे बढ़ेंगे ना, वैसे वैसे इनकी बीच की जो दूरी होगी ना वो बढ़ते जाएगी। तो फिर ये मिलेंगे कैसे, फिर ये अनंत पे भी जाएंगे तो नहीं मिलेंगे, क्योंकि जैसे जैसे आगे जाएंगे इनके बीच की दूरी क्या होगी, वो बढ़ती चली जाएगी। तो अगर बढ़ती चली जाएगी तो प्रॉब्लम होगा। तो इनको एक उपाय कर सकते हैं हम, इनको पीछे बढ़ा सकते हैं दोस्त, पीछे बढ़ा सकते हैं। तो डॉटेड से बढ़ाना, क्योंकि लाइट तो पीछे है नहीं, तो ये कहीं इधर से आता हुआ प्रतीत होंगे ऐसे, ये देखो इधर से कहीं आता हुआ प्रतीत होगा, ये जो लाइट है वो कहीं इधर से आता हुआ प्रतीत होगा, ऐसे कुछ, ठीक है। तो ये प्रकाश किरण जो है ये कहीं इधर से आते हुए प्रतीत होंगे, और इधर जाके वो मिल जाएंगे, कहीं ना कहीं मिट कर जाएंगे यहाँ पे, इधर कहीं, ठीक है। तो ऐसा लगेगा कि ये दोनों प्रकाश किरण इस लेंस के इधर, जिधर वस्तु है ना उधर से ही आता हुआ प्रतीत होंगे, तो यहाँ पे आपका इमेज बन जाएगा। तो देखो, तो इस बार आपने
इस वस्तु ए बी के पॉइंट बी से जब दो लाइट रेज निकाले तो एक प्रधान अक्ष के समानांतर भेजा जो मुख्य फोकस से गया तो वो कहीं इधर से आता हुआ प्रतीत हो रहा है, और यहाँ पे जो प्रकाशी केंद्र से सीधे निकला वो जो है सो कि इधर से आता हुआ प्रतीत हो रहा है। ये दोनों प्रकाश किरणें एक इधर के पॉइंट से आते हुए प्रतीत हो रहे हैं। तो बी से निकलता हुआ प्रकाश किरण ये इधर अपवर्तन के बाद जाके मिल नहीं रहा है, तो इमेज पॉइंट बी का इमेज इधर मिल ही नहीं सकता, क्योंकि पॉइंट बी का इमेज अगर बी से आपने दो लाइट रेज निकाले तो अपवर्तन के बाद ऐसा होना चाहिए था कि इधर जाके मिल जाए, और अगर वो नहीं मिल रहा तो ये होना चाहिए कहीं से ऐसा हमको कोई ऐसा पॉइंट मिल जाए जहां से दोनों प्रकाश किरणें बढ़ती हुई प्रतीत हो। ठीक है, तो पीछे बढ़ाने पर भी ये पॉसिबल है। तो बी का इमेज यहाँ बन गया। तो ध्यान से देखो, इस बार ये ऊपर है ना तो ऊपर बना, तो इस बार वस्तु ऐसे है ना तो इमेज ऐसा ही बना, तो इस बार प्रतिबिंब जो बना है ठीक है वो सीधा बना है। तो बी का बी डैश ऊपर रह गया, तो ए का ए डैश यहाँ पे नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हो कि जब वस्तु F1 तथा प्रकाशी केंद्र O के बीच हो तो क्या होता है, तो प्रतिबिंब का निर्माण वस्तु के ओर ही होता है। मतलब जिधर वस्तु होगा उधर ही प्रतिबिंब बन जाएगा, वस्तु की ओर ही होता है, वस्तु की ओर ही होता है, वस्तु की ओर ही होता है। यहाँ प्रतिबिंब यहाँ प्रतिबिंब की प्रकृति, इधर मैं लिख दूं, यहाँ प्रतिबिंब की प्रकृति काल्पनिक क्यों? क्योंकि इस बार तो प्रकाश किरणें बढ़ती हुई प्रतीत हो रही है ना, तो काल्पनिक, और काल्पनिक प्रतिबिंब उल्टा नहीं होती, सीधा होती है, तो काल्पनिक सीधा और आकार में वस्तु से बड़ी होती है। खत्म। यहाँ पे जा करके आपका जैसो कि ये उत्तल लेंस वाला जितना भी इमेज फॉर्मेशन करना था, जिन जिन स्थितियों में करना था, वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। तो उत्तल लेंस से जो है सो कि 6 स्थितियों में आप प्रतिबिंब को बना सकते हो, और इन 6 को दिमाग में आप रख सकते हो। ठीक है, तो नोट करें जरा इसे आप। चलो, तो यहाँ पर जो है सो कि ये उत्तल लेंस जो है सो कि 6 स्थितियों में कैसे प्रतिबिंब का निर्माण करता है, ये सारे कंडीशन, सबकी स्थिति, सब सारे सिचुएशंस में जो नेचर वगैरह है वो सब आपने देख लिया, प्रकृति वगैरह देख लिया। इनको अच्छे से आप रिवीजन कर लेना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खूब सारे यहाँ से पूछे जाते हैं, तो प्लीज अच्छे से इन 6 स्थितियों को ध्यान रखना। अब हम लोग देख लेते हैं कि अवतल लेंस द्वारा वस्तु की स्थिति अनुसार प्रतिबिंब का निर्माण। तो अवतल लेंस की 2 ही स्थिति होती है, इतना अच्छा नहीं बनने वाला। एक जब वस्तु अनंत पर हो, और दूसरा जब वस्तु अनंत तथा लेंस के प्रकाशीय केंद्र के बीच हो। इसके अलावा कोई ज्यादा स्थिति नहीं होगी। उसके लिए तो फिर लेंस का साइन कन्वेंशन है, चिन्ह परिपाटी है, जिसको हम लोग बाद में देखेंगे। देखिए, अवतल लेंस में जो इमेज बनेगा, अवतल लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बनती है, वो उसमें स्थिति क्या होती है, वस्तु पहले अनंत पे। तो देखो, सबसे पहले तो आप बना लो यहाँ पे अवतल लेंस।
ठीक है। हरे ना 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 ना, हरे ना हरे ना। ये रहा हम लोग का मान लो प्रिंसिपल एक्सिस रहा ऐसे, और यहाँ पे जैसे कि ये हम लोग का क्या हो गया, प्रकाशीय केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर। अब क्या वस्तु कहाँ है, अनंत पे, तो अनंत से आने वाली प्रकाश किरण समानांतर में लाते हैं। अच्छा पहले फोकस दिखा लिया जाए। तो आपको याद है कि इसका मुख्य फोकस F2 किधर होता है, भूल गए आप लोग। इसका जो मुख्य फोकस F2 होता है वो इधर होता है, इसका जो F2 होता है वो उधर नहीं होता, इसका जो F2 होता है इधर होता है, और इधर जो है सो कि आपका F1 होता है। ठीक है, मतलब इसका प्राथमिक मुख्य फोकस आपका इधर और द्वितीयक मुख्य फोकस इधर। ठीक है, अब यहाँ पर जो है सो कि अनंत से जो प्रकाश किरणें आ रही होंगी वो आपस में समांतर होंगी, और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेके आओगे तो और बेटर होगा। तो एक काम कर लो, एक लाइट रेज आप लेके आ जाओ, ठीक है, इन्फिनिटी से पैरेलल, इधर भी लेके आ जाओ पैरेलल। तो आपको पता है कि अवतल लेंस क्या करता है, अवतल लेंस काम क्या करता है कि जब इन्फिनिटी से लाइट रेज आपस में पैरेलल आएंगी तो उसको ये तो डाइवर्स करता है। और आपको ये भी पता है कि जब प्रकाश किरणें प्रधान अक्ष के समानांतर आती हैं तो क्या होता है, ये जब फैलेंगी तो मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होंगे। हाँ, किरण आरेख के नियम में अवतल लेंस के लिए हमने 3 सीखा है, ठीक है, तो ये बात दिमाग में रखना है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे बताओ मुझे, दिमाग लगाओ दिमाग लगाओ, क्या करना पड़ेगा। ये जो प्रकाश किरण है यहाँ से ऐसे जाती हुई प्रतीत होंगी, देखना इधर डॉटर में रख रहा हूँ, और उसके बाद यहाँ से जो खेल शुरू होगा वो ऐसे होगा, देखो ये होगा खेल। तो होगा, वाह सर क्या बात है, सर क्या बात है, आपके पास तो सर सुविधा है। हम लोग सर कह रहे हैं हम लोगों के पास तो दुविधा है, आपके पास सुविधा है, हम लोगों के पास दुविधा है, तो बड़ी मुसीबत में है सर हम लोग, है कि नहीं। कोई बात नहीं दोस्त, देखो क्या होगा, इन्फिनिटी से लाइट रेज आ रही है, और ये प्रकाश किरण जब अवतल लेंस पे आपतित होती है ना, तो ये क्या होती है, अवतल लेंस इनको ऐसे फैला देता है, लेकिन जो प्रधान अक्ष के समानांतर आती हैं वो मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। ऐसा प्रतीत होगा कि ये दोनों प्रकाश किरण मुख्य फोकस से बढ़ती हुई प्रतीत होंगी। तो इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे ही बनेगा, ठीक है, लेकिन काल्पनिक होगा, काल्पनिक होगा तो सीधा होगा, और आकार में बस ये पॉइंट साइज का बनेगा, बिंदु आकार का, बहुत ही छोटा। तो बस लिख दो, जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब का निर्माण मुख्य फोकस कहाँ, F2 पर होता है। यहाँ प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी बताओ, प्रतिबिंब की प्रकृति काल्पनिक, और काल्पनिक होगा तो सीधा होगा। काल्पनिक सीधा, इधर लिख देता हूं, तथा आकार में वस्तु से बहुत छोटी होती है। बहुत छोटी होती है, अर्थात बिंदु के आकार की होती है। अब चाहो तो ये भी लिख सकते हो, ठीक है। चलिए, खुशकिस्मती है कि बैटरी डाउन जा रहा है, रेड लाइट यहाँ पे जल रहा है और मैं देख पाया, ठीक है। इसी पल का इंतजार रहता है कि जब आपकी ऊर्जा बिल्कुल ख़त्म हो जाए तो आपको पता चल जाए, तो आप ऊर्जा ले लेते हैं और फिर आप अपने काम में लग जाते हैं, अन्यथा सारा मेहनत पे पानी फिर जाता है, विफल हो जाता है। तो मैं ज़रा इनको खाना खिला दूँ, ताकि अभी तक आपको आवाज़ मेरी सुनाई दे रही होगी। चलिए, तो यहाँ पर जो है सो कि आप देख सकते हैं कि
इस तरह से पहले केस में इमेज का फॉर्मेशन हो गया ना हम लोगों का अवतल लेंस के केस में। अवतल लेंस में दो ही केस क्यों होता है? चलो देखो अगला वाला केस देखोगे तो समझ में आ जाएगा। जब वस्तु अनंत तथा लेंस के प्रकाशिक केंद्र के बीच हो। सर यहाँ पे वो 2f2 2f1 ये सब ऐसा नहीं होता क्या? यहाँ पे बहुत सारी स्थिति नहीं बनती क्या? बनती है, बट इमेज का जो पोजीशन होगा उसका पोजीशन चेंज नहीं होता, वो फिक्स रह जाता है। तो इसलिए हम लोग ये सेकंड नहीं बन के रह जाता, आगे हम लोग नहीं बनाते हैं। जैसे कहने का मतलब है कि यहाँ पे आपका ये अवतल लेंस हो गया, देखना ठीक से ज़रा, ठीक है। और इसमें क्या है आपका कि इसका एक प्रिंसिपल एक्सिस बना लो पहले आप, ये जैसे कि, ठीक है। चलो तो ये हो गया हम लोगों का, और ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, प्रधान अक्ष, ठीक ना। अब क्या है कि ये जो आपका प्रकाशीय केंद्र है ये वाला ओ, और इधर आपका अनंत है। जब वस्तु अनंत तथा लेंस के प्रकाशीय केंद्र के बीच हो, मतलब इधर अनंत और ये लेंस का प्रकाशीय केंद्र, इसके बीच आप कहीं भी वस्तु को रख लो, इमेज जो आपका बनने वाला है, जो इमेज बनेगा वो देखना कैसे बनेगा, कहाँ बनेगा। देखो दिखाता हूँ, ये अवतल लेंस है, तो इसका जो द्वितीयक मुख्य फोकस है, सेकेंडरी प्रिंसिपल फोकस है, वो कहाँ होगा? इधर। इसका तो F2 इधर होता है। इतना ही डिस्टेंस आप इधर आ जाओ, इतना ही डिस्टेंस आप इधर आ जाओ, और आपको क्या इधर मिल जाएगा? F1 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो ये आपका F1 है, तो इसका इमेज तो पहले उधर जाता नहीं है, ठीक है। कैसे नहीं जाता देख लो आप, यहाँ पे करो क्या, आप वस्तु ना कहीं इधर रख लो, यहाँ पे रख लो, तो आप करोगे क्या, एक प्रकाश किरण एज ए पैरेलल लेके जाओगे। तो अवतल लेंस के केस में क्या होगा कि जब प्रकाश किरण आप पैरेलल लेके जाओगे तो ये मुख्य फोकस से आता हुआ प्रतीत होगा, यहाँ से तो ये ऐसे जाके कैसे चला जाएगा? अवतल लेंस तो डाइवर्ज करता है, वो तो इधर मिलाएगा नहीं। तो एक प्रकाश किरण जब भी आप प्रधान अक्ष के समानांतर लेकर के आओगे तो ये तो ऐसे चला जाएगा। और दूसरा प्रकाश किरण आप कहाँ से लेके जाओगे बताओ? अगर दूसरा प्रकाश किरण अगर आप यहाँ से प्रकाशी केंद्र से भेजोगे, दिमाग लगाओ, ये तो प्रकाशी केंद्र से सीधे निकल जाएगा। तो ध्यान से देखो, यहाँ से जो दो प्रकाश किरणें ऐसे चल रही हैं, वो दोनों प्रकाश किरणें इस पॉइंट से देखो तो निकलती हुई प्रतीत हो रही हैं क्या? यहाँ पे। तो दरअसल इसका जो इमेज बनेगा वो यहाँ बनेगा। अब अगर ये वस्तु आप यहाँ ना रख के यहाँ पे रख दिए होते, बताओ, यहाँ पे रख दिए होते, तो एक आप समानांतर लेके जाते तो ऐसे ही प्रकाश किरण जाती, और दूसरा आप इसका ऑप्टिकल सेंटर से लेके जाते तो वो भी तभी इधर ही कटती। तो हमेशा क्या होगा ना, आप जैसो कि बारी बारी से बहुत बार इमेज चाहो तो बना करके ये बात फील कर सकते हो, समझ सकते हो जो मैं कहने जा रहा हूँ, जो मैं समझाने आपको जा रहा हूँ। दोस्त क्या समझाने जा रहा हूँ? मैं आपको ये समझाने जा रहा हूँ कि आप अगर देखो तो क्या होगा, जो आपका ये बनने वाला है, क्या बनने वाला है? यहाँ पे था ना अवतल लेंस हम लोगों का, ये कुछ ऐसा, ठीक है। ये ऐसे है, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्रकाशीय केंद्र है, तो जब भी आप वस्तु को इधर कहीं भी रख लो, उसका इमेज बनेगा कहाँ? आप रख के ट्राई कर लेना। वैसे ये जो आपका F2 है, ठीक है, और ये जो प्रकाशीय केंद्र है इसके बीच में ही बनेगा। बस हम लोग सिर्फ एक स्थिति में बना लेते हैं, यहाँ पे वस्तु को रख लो, आप कहोगे सर यहाँ F1 पे रख लो, कहीं रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं रख लो आप बनाना सही से। किरण रेखा का नियम 3 बताया गया है, इसमें से एक प्रकाश किरण प्रधान अक्ष से समानांतर लेके जाओ, ठीक। तो क्या होगा, ये फोकस से आता हुआ प्रतीत होगा, ऐसे कुछ देख सकते हो, और एक प्रकाश किरण इसके प्रकाशीय केंद्र से भेज दो सीधे, तो क्या होगा, ये दोनों प्रकाश किरणें तो ऐसे जा रही हैं, तो ये तो यहाँ से बढ़ती हुई प्रतीत हो रही है ना, तो इसका इमेज तो यहाँ बना, यानी इमेज कहाँ बनेगा? यहाँ बनेगा। देखो, और कैसा बना? छोटा बना। ये है आपका ए बी, तो ये क्या बना? ए बी डैश, तो जैसा है वैसा बना। तो एक तो ये काल्पनिक है, उसके बाद सीधा है, और इसकी स्थिति कहाँ है? तो मुख्य फोकस F2 और लेंस के प्रकाशीय केंद्र के बीच है। तो कहीं भी वस्तु यहाँ पे रखोगे ना इस केस में, तो जो इमेज बनता है वो हमेशा फोकस और लेंस के प्रकाशीय केंद्र O के बीच ही बन जाता है। इधर आप कहीं वस्तु को रख लो, ये ए बी का पोजीशन कुछ भी चेंज कर लो, तो इसलिए बस ये एक ही केस रह जाता है, और एक इन्फिनिटी वाला तो था ही हमारे पास, तो दो केस में ही ये वाला खत्म हो जाता है। तो आप लिख लो, जब वस्तु अनंत तथा लेंस के प्रकाशीय केंद्र के बीच हो तो
प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ होता है? प्रतिबिंब का निर्माण अवतल लेंस के मुख्य फोकस कौन सा? F2 ना, मुख्य फोकस F2 एवं प्रकाशिक केंद्र O के बीच होता है। ठीक है, यहाँ प्रतिबिंब की प्रकृति, यहाँ प्रतिबिंब की प्रकृति, नेचर में इधर लिख देता हूँ, प्रतिबिंब की प्रकृति काल्पनिक कॉमा सीधा तथा आकार में वस्तु से छोटी, बहुत छोटी मत बोलिएगा, सिर्फ छोटी बोलिए, वस्तु से छोटी होती है। यहाँ जो प्रतिबिंब बनती है ना, बस छोटी होती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ऐसे पूछा भी जाता है कि कौन सा लेंस है जो वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाता है और उससे छोटा बनाता है, तो अवतल लेंस बनाता है, उत्तल नहीं बनाता। इसके पहले वाले उत्तल में भी काल्पनिक था। सिर्फ एक केस में अगर देखो तो ये देखो, उत्तल वाला, उत्तल भी काल्पनिक बनाता है, ये काल्पनिक ही है, लेकिन सिर्फ एक केस में। लेकिन उत्तल जब काल्पनिक बनाता है तो बड़ा बनाता है, ये छोटा नहीं बनाता। जबकि अवतल अगर देखो, ये काल्पनिक बनाता है तो क्या बनाता है? छोटा बनाता है। और छोटा कब बनाता है? जब वस्तु अनंत और लेंस के बीच में हो, प्रकाशीय केंद्र और अनंत के बीच में हो, मतलब फिर भी करीब रहना चाहिए। अगर इन्फिनिटी पे चला गया तब तो ये फोकस पे आ जाएगा, तो था ही। इन्फिनिटी पे अगर स्लाइट लेके आओगे फिर तो फोकस पे रहेगा, काल्पनिक सीधा और बहुत छोटा हो जाएगा ये। तो कौन सा लेंस यूज करके आप प्रतिबिंब को सिर्फ छोटा बना सकते हो? तो अवतल लेंस। ठीक है, और बड़ा बनाना हो, काल्पनिक बनाना हो और प्रतिबिंब बड़ा बनाना हो तो क्या? उत्तल लेंस चाहिए हमें। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, एक चीज और देख सकते हो, जब जब काल्पनिक बन रहा है ना, जब जब काल्पनिक बन रहा है तो जिधर वस्तु है उधर ही प्रतिबिंब बन रहा है। इधर इन्फिनिटी से लाइट लेके हम लोग आए थे, देखो प्रतिबिंब इधर ही बन गया। इसके बाद देखो यहाँ पे वस्तु इधर है तो प्रतिबिंब इधर ही बन गया। उत्तल लेंस में भी यही हाल था, ये देखो, जब काल्पनिक बना है तो वस्तु इधर है, लेंस के इधर है, प्रतिबिंब भी इधर ही बन गया। ठीक है, तो ये सारा क्या है कि आप डेटा दिमाग में रख सकते हो। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम में ये सब चीज़ पूछे जाते हैं, तो ये सब क्लियर कर सकते हो आप। ठीक है, चलो इसके बाद अगर देखा जाए तो आपको मैं दिखा सकता हूँ कि लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी है, साइन कन्वेंशन आपको पढ़ना है। फिर लेंस फॉर्मूला है, ये मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा। लेंस द्वारा आवर्धन पढ़ना है, और क्या बोलते हैं, उत्तल लेंस एवं अवतल लेंस को बिना छुए विभेद करना, मतलब बिना छुए आप बता सकते हो कि अवतल लेंस उत्तल लेंस में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। ठीक है, तो अभी जो आपने पढ़ा उसके आधार पे मैं कहूँगा आपसे कि आप आंसर करने की कोशिश करो कि अगर लेंस, जैसे मैंने बीच में आपको ये दिखाया भी था बीच वाले वीडियो में, कि उत्तल लेंस जो होता है वो बीच वाला भाग मोटा होता है और अवतल लेंस का भाग बीच वाला जैसे कि वो पतला होता है। ठीक है, ये बात मैंने आपको दिखाया था करके भी। तो यहाँ पे बिना छुए, अगर ना छुओ तो कैसे उसको बता सकते हो कि अवतल या उत्तल है? तो आज जो आपने पढ़ा इमेज फॉर्मेशन वाला कॉन्सेप्ट जो पढ़ा, उसके आधार पे अगर आप चाहो तो वहाँ से आप कॉन्सेप्ट उठा करके चाहो तो इसका आंसर कर सकते हो। आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आंसर दे सकते हो। और लेंस की शक्ति, आई होप, और लास्ट में एक टॉपिक हुआ लेंस की शक्ति का मात्रक, और अंत में लेंसों की संयोजन की शक्ति। तो ये इतना सारा टॉपिक बचा हुआ है। आई होप, मुझे लगता है 2 क्लास या 3 क्लास में ये चैप्टर भी फिनिश हो जाना चाहिए। तो बड़े खुशी की बात है कि प्रकाश का परावर्तन मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, और 2-3 क्लास में ये भी मैं परावर्तन भी फिनिश करने वाला हूँ। और जैसा कि परावर्तन का मैंने 2 क्लास ऑलरेडी न्यूमेरिकल का बना करके वीडियो अपलोड कर दिया है क्वेश्चन का, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप थ्योरी पढ़ चुके हैं तो क्वेश्चन वाला जा करके जो मैंने बनाया हुआ है, जो वीडियो बनाया है, उसको ज़रूर देखिए। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप खुद स्टॉप करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। नहीं हो रहा हो तब देखिएगा सॉल्यूशन कैसे मैंने किया हुआ है। तो उसके बाद उससे क्या होगा, आपकी अभ्यास होगा। और भी रिफ्रैक्शन पे मेरे पास हैं 15-20 के आसपास क्वेश्चन
सॉरी परावर्तन वाले चैप्टर को लेकर के, तो उसको भी मैं एक क्लास में और बनाने वाला हूँ। और जब अपवर्तन खत्म हो जाएगा और एक और चैप्टर है इसमें मानव नेत्र, ये खत्म हो जाएगा, तो इन सबको मिला करके फिर मैं आपको अच्छे अच्छे और भी क्वेश्चन लेकर के आऊँगा। तब जा करके आपका 10th क्लास का पूरा लाइट का जो ये कॉन्सेप्ट है वो लगभग लगभग कंप्लीट हो जाएगा, और फिर आपकी मजबूती जो है सो की मजबूत हो जाएगी, यानी स्ट्रांग हो जाओगे आप। ठीक है, उसके बाद हम लोगों का एक अलग तरह का ब्रांच चलेगा, करंट वारंट के बारे में पढ़ेंगे, मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ठीक है, जब पढ़ेंगे तो देखेंगे उसको। तो थैंक यू बच्चों, आप लोगों को पढ़ा करके काफ़ी अच्छा लगता है। आप लोग अप्रिसिएट करते रहना, कैसा लगता है, क्या मिस्टेक होती है, क्या गलती होती है, उसे आप लोग नज़रअंदाज ना करना, ज़रूर बताना सर यहाँ पे समझ में नहीं आया, यहाँ पे कमेंट करना, बताना समझ में आया, अच्छा लगे तो ज़रूर यही बताना। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। थैंक्स अगेन बच्चों।